एवरीवन, एनजे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। तो परसेंटेज के अब तक हमने टाइप 5 तक है जो कि कंप्लीट कर लिया, अर्थात परसेंटेज के 46 क्वेश्चन हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है टाइप नंबर 6। तो टाइप नंबर 6 में हम यूनियन एवं इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद में एक और टाइप बचता है टाइप नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे कमीशन पर आधारित क्वेश्चन। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 है जिसमें हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो ये यूनियन होता है, यूनियन का मतलब होता है ऑल अर्थात सभी, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो सब में क्या होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, जो सब में क्या होगा कॉमन होगा। तो मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं जिस सूत्र के बेस पे हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो एक सूत्र होता है एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो ए यूनियन बी होता है, ए यूनियन बी किसका काम करता है? यूनियन करता है। यूनियन का मतलब क्या होता है? ऑल, ए यूनियन बी। और ये इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब होता है कॉमन। ए तथा जो बी, बी में जो कॉमन होगा वो क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। और इन सबका जो होगा, जो अर्थात ए यूनियन बी, ये जो दोनों काम करेंगे वो क्या होंगे? यूनियन, अर्थात सभी जो काम कर रहे हैं वो कितना होगा? ऑल होगा। तो इस बेस पर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। तो एग्जांपल नंबर 47 डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 47 है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 47। तो एग्जांपल नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन है 55% व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, 15% फुटबॉल खेलते हैं, 10% दोनों खेलते हैं। तो कितने प्रतिशत खिलाड़ी क्रिकेट तथा फुटबॉल खेलते हैं? तो देखिए क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 55% व्यक्ति है जो कि क्रिकेट खेलते हैं और 15% व्यक्ति है जो कि फुटबॉल खेलते हैं, 10% व्यक्ति दोनों खेलते हैं। तो कितने प्रतिशत व्यक्ति क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं? तो देखिए क्रिकेट के लिए लिखेंगे हम एनसी। सी मतलब क्रिकेट, एनसी अर्थात क्रिकेट कितने परसेंट खेलते हैं? क्वेश्चन में दिया 55%। 55% व्यक्ति क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल कितने खेलते हैं? 15%। 15% व्यक्ति क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो दोनों अर्थात दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है कि 10% व्यक्ति क्या खेलते हैं? दोनों खेलते हैं। तो एन सी इंटरसेक्शन एफ, क्रिकेट और फुटबॉल। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, अर्थात दोनों में कॉमन कितना है? 10%। 10% लोग क्या करते हैं? दोनों को खेलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो देखिए, तो हमें क्या निकालना है? एन सी यूनियन एफ निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था एन सी प्लस एन एफ माइनस का एन सी इंटरसेक्शन एफ। तो ये सूत्र बताना है, कुछ नहीं करना, बस सूत्र में अपने क्या रखने हैं? मान रखने हैं। एन से अर्थात 55% व्यक्ति क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, प्लस कितने प्रतिशत है जो फुटबॉल खेलते हैं? 15%, माइनस कितने परसेंट है जो कि कॉमन है दोनों में? 10%। तो क्या निकल के आएगा? परसेंट निकालना है तो कटाया 55 प्लस 15 कितना हुआ? 70। 70 में से 10 गया तो कितने निकल गया है? 60%। अर्थात 60% जो व्यक्ति है जो कि क्रिकेट तथा फुटबॉल खेलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 48। लेकिन इसी बीच में आपको एक चीज और बता देता हूं कि 60% व्यक्ति तो वे हैं जो क्या करते हैं कि फुटबॉल तथा क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि क्रिकेट तथा फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो नहीं खेलने पर हमें क्या करना होगा कि खेलने वालों की जो संख्या है, अर्थात खेलने वालों की संख्या, अर्थात जो लोग हैं अर्थात पीपुल है, वो अपने आप में क्या होते हैं? 100% होते हैं। कोई भी लोग है, लोगों का जो समूह है वो अपने आप में क्या होगा? 100%। तो 100% समूह है जिसमें से 60% क्या करते हैं? क्रिकेट तथा फुटबॉल खेलते हैं। तो बचेंगे कितने? 40%। अर्थात 40% वो व्यक्ति ऐसे लोग होंगे जो कि क्रिकेट तथा फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अर्थात नहीं खेलने वालों के लिए क्या करेंगे? नहीं खेलने वाले, नहीं खेलने वाले के तो टोटल कितने होते हैं? 100%। तो 100% में से कितने गए? 60%। तो 60% गए तो कितने लोग बचेंगे? 40%। अर्थात 40% लोग ऐसे लोग बचेंगे जो कि क्रिकेट तथा फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 48। तो देखिए
तो एग्जाम्पल नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, 75% व्यक्ति चाय पीते हैं, 20% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, 15% व्यक्ति दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति चाय या कॉफी नहीं पीते हैं? तो क्वेश्चन में कहा है कि 75% व्यक्ति है जो कि क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। चाय को इंग्लिश में बोलते हैं टी, तो एन टी लिख सकते हैं, एन टी। कितने प्रतिशत व्यक्ति है, 75% व्यक्ति। तो क्वेश्चन में कहा है कि 75% व्यक्ति क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, तो हमने लिख दिया एन टी बराबर में क्या हो गया, 75%। तो कितने प्रतिशत व्यक्ति है जो कि कॉफी पीते हैं, 20% व्यक्ति, अर्थात कॉफी सी। तो कॉफी कितने प्रतिशत पीते हैं, 20%, लिख दिया 20% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। तो दोनों में कॉमन कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं, 15% व्यक्ति जो कि क्या करते हैं, कॉफी तथा चाय दोनों पीते हैं। तो एन टी इंटरसेक्शन सी, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति है जो कि चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, 15%। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति जो कि चाय तथा कॉफी दोनों नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो कि चाय तथा कॉफी पीते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एन टी यूनियन सी, सभी निकालने होंगे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं। तो देखिए 75% प्लस 20% माइनस 15%। तो देखिए 75 प्लस 20 करेंगे 95, 95 में से 15 गया तो कितना बचा, 80%। तो 80% व्यक्ति तो क्या हुए जो कि चाय तथा कॉफी पीते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो कि चाय तथा कॉफी दोनों नहीं पीते हैं। तो नहीं पीते हैं, उसके लिए नहीं पीते चाय तथा कॉफी नहीं पीते। तो नहीं पीते के लिए क्या करना होगा, 100% में से क्या करना होगा, 80% घटा देंगे, 80% घटा देंगे तो कितना निकल आएगा, 20%। अर्थात 20% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि चाय तथा कॉफी दोनों नहीं पीते हैं। तो हमारा आंसर निकल के आया 20%। तो नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 49, आज का तीसरा एग्जांपल है। तो देखिए, बस फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला में क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 49, परसेंटेज के अब तक हमने 48 क्वेश्चन है जो कि पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। तो देखिए 60% व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 35% व्यक्ति इंग्लिश बोलते हैं, 10% व्यक्ति दोनों बोलते हैं। यदि 120 व्यक्ति ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं तो कुल कितने व्यक्ति है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो क्वेश्चन में कहा है कि 60% व्यक्ति क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी कितने बोलते हैं, हिंदी के लिए क्या लिखेंगे, NH, NH। तो कितने प्रतिशत व्यक्ति है जो कि हिंदी बोलते हैं, 60% व्यक्ति। 60% व्यक्ति क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं, 35%, NE लिखेंगे। तो 35% क्या हो गए, इंग्लिश बोलने वाले। तो दोनों में कॉमन कितने हैं, 10%, अर्थात NH इंटरसेक्शन E। तो दोनों में कॉमन कितना है, 10%, अर्थात 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, हिंदी तथा इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं जो कि, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थात व्यक्तियों की संख्या पूछी है, 120 व्यक्ति जो कि हिंदी तथा इंग्लिश बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें वो निकालना होगा जो कि हिंदी तथा इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए एन यूनियन निकालेंगे जो कि दोनों है, H यूनियन E। H यूनियन E निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 60 प्लस 35 माइनस 10 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 85%। 85% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हिंदी तथा इंग्लिश बोलते हैं। तो कितने प्रतिशत व्यक्ति बचेंगे जो कि हिंदी तथा इंग्लिश नहीं बोलते हैं, 15%। 100 में से 85 गया, 100 माइनस 85 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 15%। अर्थात 15% व्यक्ति ऐसे निकल के आएंगे जो कि हिंदी तथा इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो 15% की वैल्यू कितनी है, 120। 120 व्यक्ति है जो कि हिंदी तथा इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 120/15, अर्थात कितनी निकल के आई, 8। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 800। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आई, 800। तो 800 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हिंदी तथा इंग्लिश दोनों नहीं बोलते हैं। तो 100% व्यक्ति ऐसे हुए जो कि हिंदी तथा इंग्लिश दोनों नहीं बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 50। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस सूत्र याद होना चाहिए और सूत्र में अपने मान रखने और कुछ नहीं करना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 50 है। तो देखिए क्वेश्चन है, एक ऑफिस में सभी व्यक्ति चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ पीते हैं। एक ऑफिस में सभी व्यक्ति चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ पीते हैं। तो 82% व्यक्ति चाय पीते हैं, 35% कॉफी पीते हैं। तो कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पीते हैं? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑफिस में सभी व्यक्ति है जो कि कुछ चाय या कॉफी में से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं। अर्थात सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ पीते हैं, तो 100% मतलब हुआ कि 100% व्यक्ति है जो कि पीते हैं, चाय या कॉफी पीते हैं। 100% व्यक्ति चाय या कॉफी पीते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 80% व्यक्ति क्या करते हैं, चाय पीते हैं। कितने प्रतिशत है? 80% व्यक्ति क्या करते हैं, चाय पीते हैं। और 35% व्यक्ति क्या करते हैं, कॉफी पीते हैं। अब हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति है जो कि दोनों पीते हैं, अर्थात कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? एन सी इंटरसेक्शन की निकालना है कि कितना है। तो देखिए, तो उसने कहा है कि ऑफिस में जितने व्यक्ति हैं वो सब क्या करते हैं, चाय या कॉफी पीते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन सी यूनियन पी कितना निकल के आया, 100%, क्योंकि सारे व्यक्ति चाय या कॉफी दोनों पीते हैं। चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ पीते हैं। तो क्या हुआ, 100% व्यक्ति पीते हैं। तो 100% प्लस 80% प्लस 35% माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो हमें एन सी इंटरसेक्शन टी निकालना है। तो कितना निकल गया, 8 3 115 माइनस का 100% तो निकल गया है कितना, 15%। तो हमारा आंसर कितना है, 15%। तो 15% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, अर्थात क्या करते हैं, दोनों पीते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 50 अर्थात टाइप नंबर 6 खत्म होता है। बहुत ही छोटा सा टाइप है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप चलता है टाइप नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे कमीशन पर आधारित क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप नंबर 7 पढ़ेंगे हम। तो टाइप नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 51 पढ़ेंगे। अब तक 50 क्वेश्चन है जो कि हमने परसेंटेज के अंदर पढ़ चुके हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 51 है, देखिए, एक डीलर का कमीशन 20% से 25% हो जाता है, लेकिन उसकी आय अपरिवर्तित रहती है। तो उसके व्यापार में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक डीलर का जो कमीशन है वो 20% से 25% बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी भी डीलर का कमीशन बढ़ेगा तो उसकी कंपनी का पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डीलर का जो कमीशन है वो घटेगा तो जो कमीशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए कैसे। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक डीलर है जिसका जो डीलर का जो कमीशन है वो पहले कितना था, 20%। कितना था, 20% था, बढ़ के कितना हो गया, 25%। तो क्वेश्चन देखिए, तो हमें व्यापार में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो कमीशन इनटू बिजनेस, तो बिजनेस बराबर में क्या है, इनकम। व्यापार में हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना, तो ये सूत्र याद करना होगा, कमीशन इनटू बिजनेस बराबर में क्या आएगा, इनकम। तो देखिए कमीशन कितना था पहले, 20%, अब कितना हो गया, 25%। ठीक है। और इनकम क्या है, इनकम क्या रहनी चाहिए, अपरिवर्तित। क्वेश्चन में कहा गया है कि इनकम है जो क्या रहनी चाहिए, अपरिवर्तित रहनी चाहिए। हमने एक्स मान ली। तो अगर इनकम बराबर है, अपरिवर्तित है, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 25 और 20 को 25 से करेंगे, 25 को 20 से करेंगे, मान एक ही आएगा, अर्थात हमारी इनकम क्या आएगी, एक ही। पहले इनकम कितनी थी, 25, अब कितनी हुई, 20। परिवर्तन कितने का आएगा, 5 का। कितने से, 25 से। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 चौक 100, कितना निकल गया, 20%। तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 20% की क्या हो जाएगी, कमी। उसके व्यवहार में 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 51 है जो कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 52 है। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी अपने डीलर को कुल बिक्री का 2% कमीशन देती है, साथ ही 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि डीलर का कमीशन 6800 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, बिक्री ज्ञात करनी है। एक डीलर है
एक कंपनी है जो कि एक डीलर को कुल बिक्री का कितना देती है, 9% देती है, और 20,000 से प्लस बिक्री पर क्या देती है, 1% अधिक देती है, तो उसे वह डीलर को कितना कमीशन देता है, 6800 रुपये। तो कुल बिक्री ज्ञात करनी है, तो टोटल जो सैलरी है वो निकालनी है हमें। तो क्वेश्चन में कहा है कि जब तक वो 20,000 रुपये देता है तब तक कितने देता है, 9% देता है, और जब वो 20,000 से प्लस कर देता है, 20,000 से क्या कर देता है, प्लस 20,000 से प्लस अधिक पैसे देता है तो क्या कर देता है, 1% बोनस दे देता है, तो कितना हो जाएगा, 10%। 1%, 9% तो पहले से दे रहा था, 1% और अधिक देने लग गया तो कितना हो गया, 10%। 20,000 का क्या निकालेंगे, 1% निकालेंगे। 20,000 का हमने क्या निकाला, 1% निकाला, क्योंकि 1% अधिक देगा 20,000 प्लस पर, तो कितना आया, 2,000। तो हमें क्या निकालनी है, टोटल सैलरी कितने की, 10% की। तो 10% की जो टोटल सैलरी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, उसकी कमीशन प्लस उसको 200 कमीशन एक्स्ट्रा और दिया जाएगा, क्योंकि उसे 10% पर, 9% पर तो 6800 रुपए दिए जा रहे थे कमीशन पे, लेकिन 10% पर उसे कितने दिए जा रहे हैं, 6800 प्लस 200 रुपए एक्स्ट्रा। तो टोटल सैलरी निकल के आएगी हमारी यहाँ से, ये कितना हुआ, 7,000 इंटू 10%, सॉरी बेटे 10%, तो 10%, तो परसेंट का 100 पर जाएगा, तो कितना निकल के आया, 70,000। तो हमारी जो टोटल सैलरी निकल के आई वो कितनी आई, 70,000। तो एग्जाम्पल नंबर 52 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में कहा है कि 20,000 पर 9% कमीशन देता है और 20,000 प्लस पर 1% बोनस के तौर पर उसे मिलता है, तो कितना हो जाएगा, 9% तो पहले से मिल रहे थे, 1% और मिला तो टोटल कितना होगा, 10%। तो 20,000 का 1% निकाला, कितना निकल के आया, 200। तो 10% टोटल सैलरी बराबर किसकी होगी, 6800 प्लस 200 की, तो निकल के आई हमारी टोटल सैलरी कितनी है, 70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 53 है। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, अर्थात ये परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 53, एग्जांपल नंबर 53 देखिए। तो क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने सेल्समैन की कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है, साथ ही 15,000 की बिक्री से ऊपर पर 1% का बोनस देती है। यदि डीलर अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 52,350 रुपये जमा कराता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो कुल बिक्री निकालनी हमें। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक सेल्समैन को, एक डीलर है जो कि एक सेल्समैन को क्या देता है, 12% देता है, और 15,000 से अधिक बिक्री पर क्या करता है, 1% का क्या देता है, बोनस देता है। तो देखिए 15,000 पर कितना देता है, 12%। 15,000 प्लस पर क्या कर देता है, 1% बोनस। 1% बोनस करेगा तो कितना हो जाएगा, 13%। कितना हो जाएगा, 13%। तो 13% हो जाएगा, ठीक है। तो 13%, तो 15,000 का क्या निकालेंगे, 1% निकालेंगे। कितना परसेंट बढ़ा, 1% निकाला, कितना निकल के आया, 150। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 52,350 रुपए वो क्या देता है, कमीशन देता है। कमीशन काटने के बाद में कितने रुपए देता है, 52,350 रुपए देता है। तो 52,350 देता है, तो उसमें से क्या कर देंगे, 150 कम कर देंगे, कमीशन काट लेंगे, तो कितना निकल के आया, 52,200। तो ये जो 52,200 आया, ये किसका आया, 87% टोटल सैलरी का निकल के आया, कितना, 52,200। तो टोटल सैलरी निकालेंगे, 52,200 बटे 87 इंटू 100, तो काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, 7 42, 8 48, 4 52, अर्थात 60,000। तो टोटल सैलरी निकल के आएगी कितनी, 60,000। तो 60,000 हमारी टोटल सैलरी निकल के आएगी। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अर्थात हमारा जो परसेंटेज का जो टॉपिक है वो पूरा आज कंप्लीट